गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग देख रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो आज हम लोग देखेंगे क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर एक्चुअली होता क्या है? तो देखिए, क्वांटम नंबर क्या होता है? ए सेट ऑफ नंबर, ठीक है, आप बीच आर रिक्वायर्ड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एटम। किसी भी एटम में आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन पे लोकेट करता है, किस पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है, वही आपका क्या बताता है? क्वांटम नंबर बताता है। तो क्वांटम नंबर आपका क्या होता है? 4 टाइप्स होते हैं, और यही आपका क्या है, चारों क्वांटम नंबर मिलके हमें क्या है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का लोकेशन बताता है। क्लियर है? और वो 4 क्वांटम नंबर आपका है, पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे n से डिनोट करते हैं, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर जिसे स्मॉल l से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर जिसे हम लोग स्मॉल s से डिनोट करते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमारे घर का एक एड्रेस होता है, जैसे आपका स्टेट हो गया, स्टेट के इनसाइड आपका डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के इनसाइड आपका क्या हो सकता है? विलेज हो सकता है, और विलेज के इनसाइड आपका क्या होता है? हाउस नंबर होता है। ठीक है, इसी तरह आपका क्या है, 4 क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, फर्स्ट में है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये आपका क्या बता रहा है? इट रिप्रेजेंट द साइज एंड एनर्जी ऑफ ए सेल। ये आपका क्या बताता है? ये आपका क्या होता है, किसी भी आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? साइज बताता है और एनर्जी बताता है। हमें क्या पता है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड आपका क्या होगा? ऑर्बिट होता है, या फिर इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्या है? एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस साइज एंड एनर्जी ऑफ सेल इंक्रीजेस। जैसे जैसे आपका क्या हो रहा है, n का वैल्यू इंक्रीज करता है, वैसे वैसे साइल आपका क्या होता है? साइज और एनर्जी भी सेल का इंक्रीज करता है। जैसे अगर फर्स्ट है तो n इक्वल्स टू 1 लिखेंगे, अगर सेकेंड है तो n इक्वल्स टू 2 लिखेंगे, और थर्ड है तो n इक्वल्स टू 3 लिखेंगे। क्लियर है? अब देखिए, अगर आपका क्या है, n इक्वल्स टू 1 है तो इसका क्या है, आपका डिस्टेंस कम है। n इक्वल्स टू 2 है तो उसका डिस्टेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज कर गया है। n इक्वल्स टू 3 है तो इसका डिस्टेंस क्या हो गया? और भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीज है, जैसे जैसे n का वैल्यू इंक्रीज करेगा उसका साइज भी इंक्रीज करेगा। देखिए, डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है मीन्स साइज इंक्रीज कर रहा है। एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि En इक्वल्स टू आपका क्या होता है? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से मेरा क्या होगा? एनर्जी भी किसी भी सेल का इंक्रीज करता चला जाएगा। क्लियर है? अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट आपका क्या बोलता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल इक्वल्स टू 2n स्क्वायर। मीन्स अगर एक सेल है, अगर उसमें किसी भी सेल में अगर बात करते हैं तो उस सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वो हमें क्या बता रहा है? 2n स्क्वायर के बराबर होगा। अगर n इक्वल्स टू 1 है तो आपका क्या होगा? फर्स्ट सेल है तो फर्स्ट सेल में आपका क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 इंटू 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2। अगर ये आपका क्या है, n इक्वल्स टू 2 है, सेकेंड सेल है तो आपका क्या होगा? 2 इंटू 2 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? 8। थर्ड सेल है तो 2 इंटू क्या होगा? 3 स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होगा? 9 इंटू 2 18। क्लियर है? तो इस तरह से आपका क्या होगा? नंबर ऑफ आपका इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जाएगा, और आपको क्या है, जैसे जैसे सेल इंक्रीज करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? इंक्रीज कर जाएंगे। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम लोग क्या है? एल से डिनोट करते हैं। तो देखिए, ये क्या बताता है? इट रिप्रेजेंट ए सब सेल विद इन ए सेल। मीन्स आपका क्या हो रहा है? एक सेल हुआ, अब इस सेल के अंदर आपको क्या है, एक आपको क्या है, कैटेगराइज किया गया है सब सेल। मीन्स हर एक सेल के अंदर आपका क्या होगा? सब सेल होगा। क्लियर है? मीन्स ये हमें बताता है क्या? सेल के अंदर कितने सब सेल होंगे। क्लियर है? अब आपका क्या है? इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द शेप ऑफ ए सब सेल। ये हमें और क्या बताता है कि आपका जो सब सेल है उसका शेप किस टाइप का होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है, फॉर इच वैल्यू ऑफ एल देयर एग्जिस्ट ए सेल। अगर एल का कुछ वैल्यू हो रहा है तो उसका मीनिंग है कि उतना सेल आपको क्या कर रहे हैं? एग्जिस्ट कर रहे हैं किसी भी से। ठीक है, क्लियर है? दे फॉर इच वैल्यू ऑफ देयर एग्जिस्ट ए सेल। आपका क्या हो रहा है? अगर एल का कोई वैल्यू है तो वहां पे आपका क्या हो रहा है? सेल एग्जिस्ट करता है। ठीक है,
अब आपका बात करते हैं अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। अगर मेरे को किसी क्वेश्चन में दिया है कि मेरे को क्या करना है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, h/2π इंटू रूट ओवर एल इंटू एल प्लस 1। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। ठीक है, तो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, h/2π रूट ओवर एल इंटू एल प्लस 1। अब देखिए ऑर्बिटल क्या होता है हम थोड़े देर में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n देयर आर टोटल n वैल्यूज ऑफ l विच रेंजेस बिटवीन 0 टू n-1। अगर आपका क्या है n का वैल्यू अगर आपको क्या दिया जा रहा है, 1 दिया जा रहा है। ठीक है, n का वैल्यू क्या दिया जा रहा है, n दिया जा रहा है, तो आपका क्या बोल रहा है, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n देयर आर टोटल n वैल्यूज ऑफ l। ठीक है, मीन्स आपको l का वैल्यू कितने होंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है, मीन्स आपका l का टोटल वैल्यू ऑफ l कितने होंगे, 1 होंगे। अगर n इक्वल्स टू 2 दिया जा रहा है तो l का टोटल वैल्यू क्या होगा, 2। क्लियर है, अगर n इक्वल्स टू 3 दिया रहा है तो l का टोटल वैल्यू ऑफ l इक्वल्स टू 3। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि अगर आपका क्या है, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n देयर आर टोटल n वैल्यूज ऑफ l, अगर n का कुछ वैल्यू दिया है तो उसके अनुसार से आपका l का टोटल वैल्यू a1 होगा। ठीक है, और आपका क्या है, विच रेंजेज बिटवीन 0 टू n-1, मीन्स l का जो टोटल वैल्यू है वो आपका क्या होगा, n के वैल्यू के अनुसार से होगा, बट l का जो आपका क्या है वैल्यू जो होगा वो आपका क्या होगा, 0 से n-1 तक वेरी करेगा। वो कैसे करेगा वो अभी हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग इस वाले की बात करते हैं, अगर n का वैल्यू n इक्वल्स टू 1 लेते हैं तो l इक्वल्स टू क्या होगा, 1 0 होगा, और l इक्वल्स टू 0 होगा। l का आपका क्या है, एक तरह से l आपका नेम हो गया। ठीक है, कि l का आपका नेम क्या हो गया, 0 हो गया, और उसे हम लोग क्या बोलेंगे, s सब सेल बोलेंगे। क्लियर है, एक नेम दिए हैं जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, एस सब सेल बोल रहे हैं। और टोटल वैल्यू ऑफ एल की बात करें, टोटल वैल्यूज ऑफ एल की बात करें वो आपका क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर है, अब अगर n इक्वल्स टू 2 है तो टोटल वैल्यू अब देख रहे होंगे कि 2 है, बट उस l का आपका नेम क्या हो गया, 0 बोलते हैं, और एक को क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। जिसको 0 बोलते हैं उसको s सब सेल बोलते हैं, और जिसको 1 बोलते हैं उसको p सब सेल बोलते हैं। अगर n का वैल्यू 3 है तो टोटल l का वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया, बट एक l इक्वल्स टू 0 होगा, एक l इक्वल्स टू 1 होगा, एक l इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। l इक्वल्स टू 0 होगा तो उसको s सब सेल बोलेंगे, l इक्वल्स टू p होगा तो p सब सेल बोलेंगे, और l इक्वल्स टू d होगा तो d सब सेल बोलेंगे। अगर n का वैल्यू 4 है तो टोटल नंबर ऑफ l इक्वल्स टू क्या हो गया, 4 हो गया, और l इक्वल्स टू 0 होगा तो s सब सेल, l इक्वल्स टू 1 हो गया तो p सब सेल, l इक्वल्स टू d हो गया तो d सब सेल, l इक्वल्स टू 3 हो गया तो f सब सेल हो जाएगा। ठीक है, मीन्स आप बोल सकते हैं कि ये आपका न्यूक्लियस है, इसके अंदर आपका क्या है, ऑर्बिट है। ठीक है, मीन्स n इक्वल्स टू यहाँ पे आपका क्या है, 1 है। अब n इक्वल्स टू 1 है तो इस n इक्वल्स टू 1 के अंदर मीन्स इस ऑर्बिट के अंदर आपको क्या है, एक सब सेल मिलेगा, और उस सब सेल का नाम क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है, समझ में आया कि n की इक्वल्स टू अगर आपका 1 दिया है तो मीन्स इसके अंदर आपको क्या है, एक सब सेल मिलेगा, और वो सब सेल का नाम 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर n इक्वल्स टू 2 दिया गया है तो उसके अंदर 2 सब सेल होंगे, और एक 2 सब सेल में एक सब सेल आपका s होगा, दूसरा p होगा, और s का वैल्यू जो हम लोग लिखते हैं या फिर बोलते हैं वो 0 होगा। अगर p बोल रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। मीन्स सेकेंड ऑर्बिट को 2 पार्ट में बांटा गया है, वो आपका क्या है, s सब सेल और p सब सेल है, मीन्स 0 और 1 है। क्लियर है, अगर थर्ड सेल की बात कर रहे हैं जो आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, तो इस सब सेल के अंदर आपको क्या है, 3, थर्ड ऑर्बिट में 3 सब सेल होते हैं। मीन्स इस सब सेल को क्या है, इस ऑर्बिट को क्या है, इस सेल को क्या है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 3 पार्ट में कौन कौन सा, s सब सेल, p सब सेल और d सब सेल। s को हम लोग l इक्वल्स टू 0 लिखते हैं, p को l इक्वल्स टू 1 लिखते हैं, d को l इक्वल्स टू 2 लिखते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि फोर्थ ऑर्बिट भी लेते हैं,
ठीक है। तो फोर्थ ऑर्बिट में आपको क्या है, फोर्थ ऑर्बिट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 4 पार्ट में, s सब सेल, p सब सेल, d सब सेल एंड f सब सेल। क्लियर है। मीन्स आपका क्या हो गया, सेल के अंदर आपको क्या मिल रहे हैं, सब सेल मिल रहे हैं। अगर आपका फर्स्ट ऑर्बिट है मीन्स फर्स्ट सेल है तो उसमें एक सेल सब सेल होगा। सेकेंड सब सेल, सेकेंड ऑर्बिट है तो उसके अंदर आपको 2 सब सेल मिलेंगे। थर्ड ऑर्बिट के अंदर 3 सब सेल मिलेंगे। फोर्थ ऑर्बिट के अंदर 4 सब सेल मिलेंगे। क्लियर है। कुछ इस तरह से आपका कंस्ट्रक्ट रहता है, मीन्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अब देखते हैं इसके शेप की। तो अगर एस सब सेल की बात करें तो आपका क्या होता है, उसका सिर्फ स्फेरिकल होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्फेरिकल। ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बीच में न्यूक्लियस मिलेगा। क्लियर है। अगर पी सब सेल की बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डम्बेल बोलते हैं। डम्बेल जो आपको क्या है, बॉडी बनाने वाला जो होता है ना, यहाँ पर हाथ रख के पकड़ते हैं, ऊपर होता है नीचे होता है, उसी के नाम पे आपका क्या है, डम्बेल पड़ा है। और इसको क्या बोलते हैं, इस वाले को और इस वाले को लोब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, लोब्स बोलते हैं। और न्यूक्लियस जो होता है वो इस पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है। अगर हम लोग क्या है, एस सब सेल था, पी सब सेल है, डी वाले को क्या बोलते हैं, डबल डम्बेल। दिख रहे होंगे कि आपको क्या है, 2 डम्बेल मिल रहे हैं, एक ये, ठीक है, और दूसरा आपको इस डायरेक्शन में मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डम्बेल बोलते हैं। ठीक है। एफ वाले को क्या बोलते हैं, एफ वाले का क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो हम लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। एफ आपका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर बोला जाता है लीफ टाइप का होता है, मतलब पत्ती टाइप का होता है। ठीक है, इसके बारे में हमें स्टडी नहीं करना है, मीन्स इसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी नहीं करना है। क्लियर है। तो ये आपका क्या है, 4 सबसेल्स आपको पढ़ने हैं, एस पी डी एफ। एस का आपका शेप क्या होता है, स्फेरिकल, पी का क्या होता है, डम्बेल, डी का क्या होता है, डबल डम्बेल, एफ का क्या होता है, लीफ टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है। तो अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें तो इट रिप्रेजेंट्स द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन 3D स्पेस में किस तरह से एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अगर हम लोग इस बोर्ड की बात करें तो आपका क्या होता है, इसको 2D बोलते हैं, एक एक्स डायरेक्शन और एक वाई डायरेक्शन। अगर जैसे ही हम लोग क्या है, एक तीसरा डायरेक्शन की बात करते हैं जो कि आपका क्या होता है, जेड, जो आप बोल सकते हैं इस बोर्ड के एबव द प्लेन या फिर इस बोर्ड के बिलो द प्लेन, मींस ऊपर वाले हिस्से और अंदर वाले हिस्से को क्या हम बोल सकते हैं, जेड प्लेन। तो अगर मैं इस तीनों प्लेन की बात करता हूं तो आपका क्या हो गया, 3D स्ट्रक्चर हो गया। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या आपको बताता है, इट रिप्रेजेंट the orientation of electron cloud in 3D space around the nucleus। न्यूक्लियस के अराउंड आपका क्या होता है, किस 3D जो स्ट्रक्चर होते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट करेगा उसके बारे में बताता है। ठीक है। फॉर इच वैल्यू ऑफ देयर एग्जिस्ट एन ऑर्बिटल, एंड नहीं एन ऑर्बिटल। ठीक है। फोर आपका क्या हो रहा है, अगर कोई वैल्यू m दिया है, ठीक है, तो उसके हर एक वैल्यू ऑफ m के लिए आपका क्या होगा, कोई सा आपका क्या होगा, एक ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा। मीन्स आपका क्या हो जाता है, एक सेल होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। इसके इनसाइड आपका क्या होता है, सब सेल होता है। अब इस सब सेल के अंदर आपको क्या मिलते हैं, ऑर्बिटल मिलते हैं। समझ में आ रहा है कि सबसे पहले सेल या ऑर्बिट होता है, उसके इनसाइड सब सेल होता है, और उस सब सेल के इनसाइड आपको क्या मिलते हैं, ऑर्बिटल मिलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एल। अगर कोई वैल्यू ऑफ एल आपको क्या दिया जा रहा है, ठीक है, तो देयर आर टोटल 2l+1 वैल्यू ऑफ एम। m आपका क्या हो जाएगा, मीन्स आपको क्या है, m का जो वैल्यू होगा वो कितने के बराबर होगा, 2l+1 के बराबर होगा। दैट इज गिवन सबसेल देयर टोटल 2l+1 ऑर्बिटल्स। मीन्स अगर कोई सबसेल दिया है उसके अंदर आपको क्या है, इतना ऑर्बिटल्स मिलेंगे, 2l+1 मिलेंगे। क्लियर है। अगर आपको बोला जा रहा है एस सबसेल, ठीक है, हम लोग 4 टाइप के सबसेल पढ़े हैं, एस सबसेल। तो एस सबसेल का वैल्यू क्या होता है, एल का वैल्यू हम लोग 0 लिखते हैं। अब ये 0 है तो आपका क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे,
2l+1, l का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो क्या होगा 1, मीन्स इस सब सेल में आपको कितने ऑर्बिटल मिलने वाले हैं, एक ऑर्बिटल मिलने वाले हैं। अगर हम लोग p सब सेल की बात करते हैं तो l इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसके वैल्यू क्या होगा 2l+1 में पुट कीजिए तो l का वैल्यू 1 होगा, तो आपका क्या होगा टोटल वैल्यू 3 होगा, मीन्स p सब सेल में आपको 3 ऑर्बिटल मिलने वाले हैं, इस सब सेल में 1 ऑर्बिटल मिलेंगे। क्लियर है। अब इसी तरह अगर हम लोग d सब सेल की बात करेंगे तो अगर हम लोग d सब सेल की बात करते हैं तो l इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका वैल्यू पुट कीजिए 2l+1 में तो क्या होगा 2 × 2+1 इक्वल्स टू क्या होगा 5 ऑर्बिटल होंगे, मीन्स d सब सेल में आपको 5 ऑर्बिटल मिलेंगे। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बात कर लेते हैं f सब सेल की बात कर लेते हैं, तो अगर f सब सेल की बात करते हैं तो l इक्वल्स टू क्या हो जाता है 3 हो जाता है, तो 2l+1 में वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा 2 × 3+1 मीन्स टोटल क्या हो जाएंगे 7 ऑर्बिटल होंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए s में कितने ऑर्बिटल हो गए 2l+1, l इक्वल्स टू 0 तो 1, p में कितने हो गए 3, d में कितने हो गए 5, f में कितने हो गए 7, मीन्स इतने ऑर्बिटल्स मिलेंगे। क्या मिल रहा है मेरे को सेल या आपका क्या है ऑर्बिट। अब इसके अंदर आपको क्या है सब सेल है। ठीक है, इस सब सेल के अंदर क्या है आपका ऑर्बिटल है। क्लियर है, यहां तक समझ में आया सभी को। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, ए गिवन वैल्यू ऑफ एल, क्या बोल रहा है आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट कि ए गिवन वैल्यू ऑफ एल द वैल्यूज ऑफ एम रेंजेस फ्रॉम -l टू l। अगर कोई वैल्यू आपका क्या है कोई वैल्यू आपका l दिया है तो m का जो वैल्यू रेंज करेगा कहां से कहां तक करेगा -l से l तक। देखिए किस तरह से, अगर n इक्वल्स टू 1 है तो हमें क्या पता है l इक्वल्स टू 0 s सब सेल की बात पता है, ये हमें पता है कि अगर l का वैल्यू आपका क्या हो रहा है l का वैल्यू अगर आपका क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो आपका क्या होगा l इक्वल्स टू 0 होगा और s सब सेल होगा। अब इस सब सेल के अंदर आपका ऑर्बिटल होगा, जो वैल्यू ऑफ m है वो आपका एक तरह से क्या दिया हुआ है ऑर्बिटल दिया हुआ है, मीन्स टोटल ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे और उस ऑर्बिटल का नाम अब वैल्यू क्या हो जाएगा 0 होगा। क्लियर है, अगर n इक्वल्स टू 2 है तो 2 सब सेल होंगे, s सब सेल होगा और p सब सेल होगा, l इक्वल्स टू 0 होगा और l इक्वल्स टू क्या होगा 1 होगा। अब s सब सेल के अंदर आपको क्या होंगे m का टोटल वैल्यू क्या होगा 1 होगा और उसका क्या नेमिंग क्या बोल सकते हैं 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर m का टोटल वैल्यू की बात करें तो ये 3 होगा, मीन्स p के अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, और उसका नेम क्या हो जाएगा -1, 0 और 1 होगा। क्लियर है, अगर n इक्वल्स टू 3 है तो l इक्वल्स टू 0 s सब सेल, l इक्वल्स टू 1 p सब सेल, l इक्वल्स टू d सब सेल। s सब सेल में हमें पता है कि एक ऑर्बिटल होता है, p सब सेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होता है, d सब सेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होंगे और वो 5 ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे -2, -1, 0, 1 एंड 2। ठीक है, इसी तरह n इक्वल्स टू 4 है तो l इक्वल्स टू 0 s सब सेल, p सब सेल, d सब सेल, f सब सेल। तो आपको s में क्या है 1 ऑर्बिटल मिलेंगे, p में कितने 3, d में कितने 5, f में कितने 7 मिलेंगे। अब इस 7 में आपको क्या है कौन कौन से मिलेंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, मीन्स m का जो वैल्यू रेंज करेगा वो कहां से कहां तक करेगा -1 से -l से l तक करेगा। क्लियर है, अगर कहीं पे l का वैल्यू आपको दिया गया है 3 तो आपका l का वैल्यू आपको क्या दिया जा रहा है 3, तो आपका l आपका क्या हो जाएगा m टोटल वैल्यू ऑफ m क्या होगा -3 से 3 मीन्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। देखिए आपको l इक्वल्स टू अगर 3 दिया जा रहा है तो कौन कौन सा वैल्यू आ रहा है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। अगर कहीं पे l का वैल्यू आपका 1 दिया है तो आपका क्या होगा -1 होगा, 0 होगा और 1 होगा। क्लियर है, इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट है आपका स्पिन क्वांटम नंबर।
क्लियर है। अब देखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर आपको क्या क्या आइडिया देता है। देखिए, इट रिप्रेजेंट द स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। ये आपका क्या बताता है, अपने एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन आपका क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, मीन्स आपका क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मीन्स ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के अराउंड तो इलेक्ट्रॉन मूव कर ही रहा है, साथ साथ यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने एक्सिस पे, मीन्स मान लेते हैं इसका एक्सिस ये है, तो इस एक्सिस पे भी आपका क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। मीन्स इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये इसका एक्सिस है, तो इस एक्सिस पे भी वो आपका क्या करता है, मूव करता है। मीन्स इसके अराउंड तो मूव करता ही करता है, साथ में वो अपने एक्सिस पे भी मूव करता है, ऑन एक्सिस पे मूव करता है। जिस तरह से आपका अर्थ है, ये आपका मान लेते हैं ये सन है, और अर्थ क्या करता है, मूव करता है ना, अर्थ सन के अराउंड, और साथ में क्या करता है, अपने एक्सिस पे भी मूव करता है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, आपका न्यूक्लियस के अराउंड तो मूव करता ही करता है, साथ में वो अपने एक्सिस पे भी क्या करता है, मूव करता है। तो आपका स्पिन क्वांटम नंबर वही बताता है। ठीक है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है तो उसका वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, -12। अगर वो क्लॉकवाइज स्पिन करता है तो उसका वैल्यू क्या लिखेंगे, +12। अगर कहीं पे आपको आपका एस स्पिन क्वांटम नंबर एस अगर आपको दिया गया है, ठीक है, या एस भी लिखा जाता है और इसको एम एस भी लिखते हैं, तो अगर इस दोनों में मीन्स आपका एस का वैल्यू अगर आपको दिया गया है -12, तो हम ये समझ लेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। अगर एम इक्वल्स टू अगर कहीं पे दिया जा रहा है +12, तो मीन्स आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, किससे, अपने एक्सिस पे। ठीक है, किस एक्सिस पे, अपने एक्सिस पे, ऑन एक्सिस पे मूव कर रहा है। क्लियर है। अब देखिए, एक आपका क्या होता है, स्पिन वनली एंगुलर क्वांटम होता है, जो कभी कभी पूछा जाता है। तो स्पिन वनली एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, h/2π√/mod s, मीन्स s का वैल्यू क्या होगा, जब भी होगा तो -12 या +12, मोड लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, +12। ठीक है, और मोड s +1 मीन्स आपका क्या होगा, h/2π√/s इंटू मोड s+1। क्लियर है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्पिन क्वांटम नंबर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सबसेल इन ए गिवन, अब देखिए कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, नंबर ऑफ सबसेल इन ए गिवन सेल इक्वल्स टू क्या होगा, n। अगर किसी भी सबसेल के अंदर नंबर ऑफ, किसी भी सेल के अंदर पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ सेल हैं, तो हम क्या बोलेंगे, n का जो वैल्यू होगा वही, मीन्स एक सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ सबसेल है, तो वो कितने के बराबर होगा, n के बराबर होगा। क्लियर है। अगर पूछा जाए नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सेल, किसी भी सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, n²। अगर सेल का वैल्यू 2 है तो इसके अंदर ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, 2² मीन्स आपका 4। क्लियर है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सेल, सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे। क्लियर है। अब आपका पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल इक्वल्स टू 2n², मीन्स अगर एक सेल के अंदर पूछा जाए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो आपका क्या होगा, 2n²। n इक्वल्स टू 3 है, और उस सब सेल के अंदर पूछा, उस सेल के अंदर पूछा जा रहा है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 × 3² मीन्स आपका क्या होगा, 9 × 2 18। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे, ये था आपका क्वांटम नंबर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे, कि क्वांटम नंबर की मदद से हम लोग किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो आज के लिए धन्यवाद, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।